तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, भारत के महान मरुस्थल और द्वीप समूह। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हिमालय पर्वत, ठीक है, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय और ये पूर्वी मैदान, ठीक है, और ये पश्चिमी मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हम बिना देरी के शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए भारत का भौतिक स्वरूप देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणी है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है। ठीक है, से अधिक है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिससे हिम का घर कहते हैं। ठीक है, हिम का घर कहते हैं। ठीक है, दक्षिण में विशाल त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय है। इन दोनों के मध्य गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के विशाल मैदान है। ठीक है, तो देखिए भारत को निम्न भौतिक भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। ठीक है, तो इनको इन भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए पहला पढ़ते हैं हम उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें इसके भी 3 भाग है। पहला है ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, हिमालय के 3 भाग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, और देखिए पूर्वांचल हिमालय में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती है, जैसे मीचो, नागा, पटकाई बुम। ठीक है, ये प्रमुख पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, तो देखिए हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, यह महान हिमालय का उत्तरी भाग है, जिसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। पहला है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, यह भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत है। इसे कृष्णगिरी तथा उच्च एशिया ग्रीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन एस्टीन, जिसे हम K2 के नाम से जाना जाता है, जो 8,611 मीटर से अधिक लंबाई है। ठीक है, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के में स्थित सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जिसे वर्ष 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत में चलाया गया था। ठीक है, यहाँ से इस श्रेणी में अन्य ग्लेशियर बाल्टोरी, बियाफू, स्पर, साल्ट्रो आदि ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो देखिए नोट, पामीर ग्रंथि, इस ग्रंथि में तियानसन, काराकोरम, हिंदुकुश श्रेणी शामिल है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है लद्दाख या लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है लाख दर्रों का घर। ठीक है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कारापोस है। ठीक है, जो 7788 मीटर है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में पुंग घाटी है,
पुंगा घाटी है जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को भुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत का सबसे बड़ा गर्त बनाती है। ठीक है। नोट, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है जिसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। ठीक है। तो लद्दाख के पठार को ही हम मिनी तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है। थर्ड है जास्कर श्रेणी। यह श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण व महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। ठीक है। ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो कच्चर द्वारा जोन द्वारा अलग होती है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।